कि हर एक नेता जब चुनाव आता है तो उस समय बड़े बड़े टींगे हाँकते हैं, बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं, बड़े बड़े वादे कर लेते हैं, लेकिन जब जीत जाते हैं तो पता ना क्यों लॉलीपॉप खिला देते हैं हमारे प्यारे से बोले से जनता को। अगर हम शिवर से विधायक बनते हैं तो सबसे पहला कदम में और पहले बार यही काम करेंगे, वहाँ स्नातक डिग्री कॉलेज बनाने का काम करेंगे। कि अगर आप विधायक बनते हैं तो विधायक बनने के बाद गरीबों के लिए क्या कीजिएगा, जो सबसे ज्यादा शिवहर जिला में गरीबों की संख्या है। अंगूठे छाप व्यक्ति को जो है आप विधायक बना देते हैं तो समाज में क्या काम करेगा। जात पात पे वोट करते हैं जनता यहाँ की, और 2,000 रुपये 4,000 रुपये जो है देकर वोट देते हैं। अभी हम शिवहर से लगभग 120 किलोमीटर दूर बिहार के राजधानी पटना में, और हमारे बीच बहुत ही चर्चित व्यक्ति युवा नेता इंजीनियर कौशल कुमार जी हैं, और आप सभी दर्शकों को आज इनसे रूबरू कराना। और सबसे पहले आपका LS कॉलोनी में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, आपका चैनल के भी आभार व्यक्त करता हूँ, और आपके जो भी दर्शकों हैं, सब्सक्राइबर हैं, आप तमाम साथियों को सादर प्रणाम। चलिए, आपने अपनी कीमती समय पब्लिक के लिए और LS पब्लिक न्यूज के लिए दिए, उसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता है। थैंक यू सर, आपसे पहला क्वेश्चन जो जनता का है, अगर आप शिवहर क्षेत्र से चुनाव जीतते हैं तो युवाओं के लिए आप क्या करेंगे? युवाओं के लिए कहना चाहेंगे, हम युवा देश की ताकत है, परिवर्तन लाकर मानेंगे, कर देंगे ऐसे काम जिन्हें सब मिलकर पत्थर जानेंगे। निष्काय नहीं हो पाएगी ये शास्त्र वर्षों तक, नव भारत को दुनिया वाले चिरुआ नाम से जानेंगे, चिर युवा नाम से जानेंगे। युवाओं के लिए एक शिवहर में छोटा सा स्टेडियम बनाएंगे जो क्रिकेट खेल सके, फुटबॉल खेल सके, और जिम वगैरह वगैरह कर सके। और युवाओं के लिए सबसे पहले क्वेश्चन आपका जो युवाओं के लिए रहा है, तो अगर हम शिवहर से विधायक बनते हैं तो सबसे पहला कदम में और पहले बार यही काम करेंगे, वहाँ स्नातक डिग्री कॉलेज बनाने का काम करेंगे। क्योंकि शिवहर जिला में एक ही स्नातक डिग्री कॉलेज है, और उसमें भी क्लास नहीं होता है, और सिर्फ डायरी मेंटेन रहकर ही रह जाता है, और उसमें भी कुछ अच्छा अपॉर्चुनिटी युवाओं के लिए नहीं मिलता है शिवहर से। इसलिए स्नातक डिग्री कॉलेज बनाएंगे और युवाओं के लिए उद्योग लगाने के काम करेंगे। तो जनता का दूसरा सवाल कि शिवहर बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है और हर साल बाढ़ आती है, जिससे किसानों का बहुत सारा नुकसान हो जाता है, जिसमें अधिकतम से अधिकतम किसान आत्महत्या तक भी चले जाते हैं करने के लिए। तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि किसान एक ऐसा व्यक्ति है जो कि समझिए कि 24 घंटा में 16 घंटा दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत सारे किसान को देखते हैं 7 बजे रात तक जो है खेते खलियान में रहते हैं, और 8 बजे 9 बजे आते हैं, जली हुई रोटी खाएं, सब्जी खाएं, और सो गए अपना, फिर सो गए, फिर भोर में जो देखिएगा तो खेते में रहते हैं। तो ऐसा आप यदि किसानों को झेलना पड़ता है, तो जो भारत सरकार के द्वारा जो भी फंड है किसान के लिए, उस फंड को दिलाने का काम करेंगे। और जो शिवहर बाढ़ग्रस्त इलाका है, तो वहाँ से देखना होगा कि शिवहर जहाँ पे बेलवा पंचायत है, बेलवा और नरकटिया, जहाँ से हर साल बांध टूटता है, उस पर बिहार सरकार भी कड़ी से कड़ी नज़र रख रहे हैं, और वहाँ डैम का भी निर्माण हो रही है। तो डैम का निर्माण तो काफ़ी दिन पहले ही हो चुकी थी, और काम भी जोर शोर से चल रहा है। बिहार सरकार का बहुत अच्छा से जो है टीम जो भी हो वहाँ पे काम कर रहे हैं। और मेरा जो काम रहेगा, जब हम वहाँ से चुनाव जीतते हैं तो किसान को हित के लिए काम करेंगे। और हम भी, आप सभी जानते हैं कि हम भी एक किसान का बेटा, और किसान के हित के लिए जीव जान लगा कर काम करेंगे। और उसमें कहीं कोई 1% भी भ्रष्टाचार हम किसी भी कर्मचारी के माध्यम से नहीं होने देंगे, चाहे मुझे जितना भी समय देना पड़े, पूरी तरह अपनी जीव जान लगाकर हम काम करेंगे वहाँ से। चलिए, आपने किसान के लिए इतना अच्छा सोचा है तो आप करेंगे, और हमें उम्मीद है कि आप कीजिएगा, और इस तरह की नेता हमारे शिवहर जिला में होनी चाहिए। सर, अगला सवाल है कि अगर आप विधायक बनते हैं तो विधायक बनने के बाद गरीबों के लिए क्या कीजिएगा, जो सबसे ज्यादा शिवहर जिला में गरीबों की संख्या है? देखिए, गरीबों की बात कर रहे हैं
तो कोरोना बंदी से लेकर आज तक पटना में बहुत सारे लोगों को हम मदद करते हैं। वहाँ से गांव के लोग जो भी आते हैं एम्स में इलाज कराने हेतु या पीएमसीएच में इलाज कराने हेतु, एम्स में इलाज कराने हेतु सब लोगों का रहने खाने का बंदोबस्त मेरे तरफ से किया गया है। और मेरे गाड़ी से भी जो है हमने भी वहाँ जो भी हॉस्पिटल है, जिस हॉस्पिटल में भी जाना रहता है, तो वहाँ तक हम सभी जो भी यात्रीगण आते हैं, चाहे जो भी पेशेंट आते हैं शिविर से, सब लोगों को हॉस्पिटल तक छोड़वाने की व्यवस्था हम करते हैं। और यहाँ रहने का सुविधा है, 2 आदमी 5 आदमी हमेशा आते ही रहते हैं। और सब लोगों को यहाँ विधि व्यवस्था, रहने का, खाने का सभी प्रबंध मेरे तरफ से की जाती है। इसमें किसी संगठन से पैसा मेरा नहीं आता है या किसी टीम से मेरा पैसा नहीं आता है। ये मेरा वेतन है, हम अपने वेतन का आधा पैसा जो है पब्लिक के ऊपर खर्चा करते हैं। गरीबों के लिए शिवहर से अगर हम विधानसभा क्षेत्रीय से विधायक चुने जाते हैं और हम पटना विधानसभा में और हम पहुंचते हैं, तो एक गरीबों के लिए एक बुलंद आवाज़ लेकर उत्तरी बिहार से दक्षिणी बिहार की ओर हम एक बुलंद आवाज़ लेकर पहुंचेंगे। और उत्तरी बिहार में सबसे कम उम्र के हम विधायक होंगे। और जो भी विधायक है उत्तरी बिहार से, सभी विधायकों से तुलना की जाए तो मेरा सराहनीय काम और मेरा जो भी एजेंडा है गरीब समुदाय के लोग को आगे बढ़ाना और उनका जो हक है उनका हक दिलाने का काम करेंगे। और विधायक बनने के बाद शिवहर जिला के जितने भी चाचा हैं, दादा हैं, भैया हैं, वो अपने बेटी या बहन या भतीजी का शादी करते हैं और उस कन्याओं को मेरे तरफ से 10,000 रुपये हम अपने तरफ से देंगे। और शिवहर जिला के सभी कन्याओं के लिए, मुस्लिम हो या हिंदू हो या किसी भी जाति से हो, जब शादी होगी तो शादी में 10,000 रुपये मेरे तरफ से सहयोग दान रहेगा, 10,000 रुपये। और गरीब समाज के लिए मैं एक संगठन जो बनाया हूँ, कौशल समाज कल्याण। कौशल मेरा नाम ही नहीं बल्कि संविधान में हर जगह पे ये शब्द जो है समाज के लिए काम किया जाता है। कौशल एक समाज के व्यक्तित्व का नाम है कि कोई मेरे नाम से संगठन नहीं है। कौशल समाज कल्याण सेवा जो कि इस समाज में उज्जवल भविष्य के लिए हमने बनाया है, जो समाज में एक अच्छा अपॉर्चुनिटी दे सके। मेरा संगठन ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी की नीति पर चलकर मेरा संगठन काम कर सके और समाज के लिए हमेशा काम किए भी हैं और आज तक कर भी रहे हैं और कल भी करेंगे। जीव जान लगा कर करेंगे, पूरी ताकत के साथ काम करेंगे। और किसी भी जनता को अगर खून भी देना पड़े तो आपको जानकारी होगा कि अभी तक 8 से 10 बार हम ब्लड डोनेट कर चुके हैं और हम अपना खून देकर जनता को बचाने का काम करेंगे। और यही प्रयास रहेगा कि शिवहर को बिहार का छोटा जिला, विकसित जिला बनाए। चलिए, आपकी सोच बहुत अच्छी है। हमें उम्मीद है कि अगर आप शिवहर जिला से विधायक बनते हैं तो बहुत सारा अच्छे काम होंगे। तो अगला सवाल है जो शिवहर जनता का ही नहीं बल्कि पूरे बिहार, पूरे देश की जनता का सवाल है। और सवाल यह है कि हर एक नेता जब चुनाव आता है तो उस समय बड़े बड़े टीके हाँकते हैं, बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं, बड़े बड़े वादे कर लेते हैं, लेकिन जब जीत जाते हैं तो पता ना क्यों लॉलीपॉप धराते हैं हमारे प्यारे से बोले से जनता को। देखिए, लॉलीपॉप धराने का कारण है कि यहाँ लोकल क्षेत्रीय के जो नेता होते हैं उसको आप विधायक बनाते नहीं हैं, उसको सांसद बनाते नहीं हैं। और जो गरीब किसान है, जो गरीब किसान का बेटा है उसको आप विधायक बनाते नहीं हैं। इंजीनियर है, डॉक्टर है, उसको आप विधायक बनाते नहीं हैं। अंगूठे छाप व्यक्ति को जो है आप विधायक बना देते हैं, तो समाज में क्या काम करेगा। जात पात पे वोट करते हैं जनता यहाँ की और 2,000 रुपये 4,000 रुपये जो है देकर वोट देते हैं, तो विधायक संसद वो अपना पैसा निकालने में लग जाते हैं। 5 साल उनका पैसा निकल गया, फिर जनता को लॉलीपॉप दिखाकर फिर आना है, वोट लेकर के चले जाना है, घर में बैठे रहना है इसी में, और क्या काम करना है। किसान यहाँ 24 घंटा में 16 घंटा खेत में काम करता है। और कुछ ऐसे नेता हैं जो वहाँ जाएंगे, फोटो खिंचवाएंगे रोपनी करते हुए खेत में, हल चलाते हुए फोटो खिंचवा लेंगे, फिर उनका फोटो शूट करवाने का काम है। उसके बाद जब कुछ आपदा पड़ेगा, बाढ़ग्रस्त कुछ भी हो, तो उसमें 2 केला धरा देंगे हाथ में, बिस्किट एगो पैकेट धरा देंगे, फोटो खिंचवा देंगे, सोशल मीडिया पर अपलोड कर देंगे। मेरे तरफ से शिवहर के जो भी व्यक्ति आते हैं, यहाँ रहने खाने का सुविधा जो दी जाती है
और हम अपने पैसों से जहाँ तक होता है हम मदद करते हैं। कभी हम अपने सोशल मीडिया पर अपलोड नहीं करते हैं, उस व्यक्ति का नाम हम नहीं डालते हैं, क्योंकि हम यह दान कर रहे हैं, जनता को हम सम्मान कर रहे हैं। तो क्या हम सोशल मीडिया पे उनका मजाक उड़ाने हैं या उनकी प्रतिष्ठा उड़ाने आए हैं हम सोशल मीडिया पे? तो ये मेरा कर्तव्य नहीं है। हाँ, ड्यूटी इज ब्यूटी, जैसा कर्तव्य करते हैं वैसा फल तो मिलेगा ही। और रही बात जनता का, तो जनता जो है जात पात पर वोट करती है और जात पात पे ही जनता मरते हैं। जैसे लालू यादव हो गए, नीतीश कुमार हो गए, रामविलास पासवान हो गए, ये सभी जात पात पे नहीं मरते हैं, ये अपने बेटा के लिए मरते हैं कि हमारे बेटा की कुर्सी कैसे बचे रहें, कल के मेरा बेटा पोता कैसे सांसद बने, कैसे कल मुख्यमंत्री बने, कैसे कल मंत्री बने, चाहे जीतन मांझी हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो या चाहे लालू यादव हो, ये अपने बेटे के लिए मरते हैं। लेकिन हमारे जनता, यहाँ बिहार की जनता जात पात के नाम पर वोट करते हैं और वह नेता चुनाव जीतने के बाद वो अपने बेटा के लिए काम करते हैं और अपना भविष्य के लिए काम करते हैं, वो अपने रिश्तेदार के लिए काम करते हैं, वो पैसों के लिए काम करते हैं। और यही कारण है जिसके बिहार में तरक्की नहीं हो पा रही है और इस समाज के गंदगी साफ नहीं हो रही है। इसको दूर भगाने का काम करेंगे और मेरे संगठन के जो भी आदमी हैं उसको हनेस्टी के साथ जो है काम कर रहे हैं सभी लोग, और काम करना भी है। सर अगला सवाल है, जो शिवहर जिला ही नहीं पूरे देश और पूरे बिहार का बहुत बड़ा हो, लेकिन खास करके आज हमारे शिवहर जिला में ज़्यादा बढ़ गया है, वो है लूट मार हत्या बहुत ज़्यादा। इस पे आप क्या एक्शन लीजिए जब आप विधायक हैं? देखिए, लूट मार डकैती तो बिहार में 15-20 साल जंगल राज भी था, आज जदयू का भी राज है, भाजपा भी राज किया बिहार में। तो ऐसा नहीं है कि भाजपा था तो करप्शन दूर हुआ, ये तो ऐसा भी नहीं हुआ। जदयू है तो ऐसा भी नहीं है कि करप्शन दूर हुआ, राजद है ऐसा भी नहीं हुआ कि करप्शन दूर हुआ। सभी नेता का जो है यही है कि किसी का भी सरकार हो उसमें करप्शन होगा ही, लूटमार होगा ही। और लूटमार होने के कारण है कि यहाँ की जनता नॉन एजुकेटेड व्यक्ति को विधायक बना रहे हैं, संसद बना रहे हैं, और इसी के कारण जो है यहाँ लूटमार डकैती कोई भी जो है नेता ही करा रहा है। और सभी नेतागण करप्शन से जो भी जुड़े कर्मचारी हैं वो सभी कर्मचारी और नेतागण सबका पेट मिला हुआ है, सब एक साथ काम करता है, सबका एक टेबल पर मिठाई सबका जाता है और सब एक साथ परोस कर खाता है। समझिए वो मिठाई नहीं पैसा रहता है जो कि सब बांट चोट कर खाता है और सब अपने जेब भरने में लगा हुआ है। तो इस समाज के लिए कोई सोच नहीं रहा है, जिसके कारण फिर इस समाज में लूट मार डकैती ये होते रहेगी। बिहार का पढ़ने का बात की जाए तो कहीं रेप हो जा रही है, कहीं किडनैप हो जा रही है, किसी भी लड़कियां सुरक्षित नहीं है। तो आखिर वो सुरक्षित न होने के कारण क्या है? क्योंकि सरकार यहाँ जिम्मेदारी नहीं ले पा रही है। सरकार की जो कानून व्यवस्था है यहाँ पर बिहार का कानून व्यवस्था में बहुत सारे कमियां हैं जिसे बयान नहीं कर सकता हूँ। उस कमियां को पहले बिहार सरकार दूर करे, यहाँ की जो कानून व्यवस्था है उसको ऑनेस्टी के साथ काम करे, तब जाके लगता है कि कुछ सुधार हो सकता है। भ्रष्टाचार जो है तभी सुधार होगा जब हम जनतागण एक अच्छे लीडर को चुनेंगे और पढ़े लिखे एजुकेशन पर्सन लीडर अगर हम चुनते हैं बिहार के लिए तो लगता है कि यह करप्शन खत्म हो सकता है। चलिए, बहुत अच्छी बात बोले और हमारे बिहार के लिए ही और बिहार ही नहीं पूरे देश के लिए, लेकिन खास तौर पर शिवहर वासियों के लिए बहुत अच्छी बात है कि अगर इनके जैसा अगर हमारे शिवहर में विधायक बनते हैं तो हमें उम्मीद है कि शिवहर का हर एक सिस्टम बदलेगा, चाहे वो शिक्षा हो चाहे किसी भी सिस्टम का हर एक सिस्टम बदलेगा। लेकिन उसके लिए हम सभी को सोच बदलनी होगी, हम सभी को जात से हटके अपनी ईमानदारी दिखानी होगी, तभी कुछ होगा। तो चलिए इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए और पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके जरूर बताने का प्रयास कीजिए कि इनके जैसा नेता हमारे शिवहर में होना चाहिए या नहीं चाहिए। अगर इनके जैसा नेता अगर हम शिवहर में विधायक बनते हैं और विधायक बन के हमारे शिवहर में आते हैं तो क्या शिवहर का भविष्य कैसा होगा, या शिवहर का भविष्य बदलेगा या नहीं बदलेगा? तो जो भी राय आता है कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय बिहार।